शादी के 15 साल बाद मेरी माँ के बच्चे होते हैं। हम 3 भाई बहन थे। 2 भाई मुझसे बड़े थे और 2 भाइयों की सबसे छोटी बहन मैं थी। इसलिए घर में सभी लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। पर जब मैं 10 वर्ष की थी तो मेरी माँ की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो गई। इसलिए उम्र के हिसाब से पहले ही मुझे बड़ा होना पड़ा, क्योंकि पिताजी सुबह सुबह काम पे चले जाते और दोनों भाई स्कूल जाते। माँ के मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी, इसलिए मुझे घर के सारे काम निपटाने में ज्यादा समय लग जाता। इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाती। तो मैंने सोचा कि गांव के ही सरकारी स्कूल में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में कक्षाएं देर से शुरू होती थी और स्कूल भी घर के काफी नजदीक था। शुरू में तो मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि माँ के रहते मैं एक भी काम नहीं करती थी। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, पर पिताजी ने मुझे धीरे धीरे सब कुछ सिखा दिया। 15 साल की उम्र में मुझे घर के सारे काम काज आने लगे। भाई भी बड़े हो गए थे, वे अच्छी नौकरियां भी करने लगे। पिताजी को लगा कि अब बेटों की शादी कर देनी चाहिए। जब पिताजी बड़े भाई के लिए लड़की देखने जाते हैं तो उन्हें लड़की की छोटी बहन भी काफी अच्छी लगती है। पिताजी ने सोचा कि आखिर 1 या 2 साल के बाद तो छोटी बेटी की शादी करनी ही है, तो क्यों ना दोनों बेटों की शादियां एक साथ ही कर दूं। दोनों भाइयों की शादियां तो उन्हीं 2 बहनों से हो जाती है। दोनों बहनों में काफी प्यार था। शादी के 1-2 महीने तो सब पहले जैसा ही रहा, पर धीरे धीरे भाभियां मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगी मानो जैसे वो घर मेरा नहीं बल्कि सिर्फ उनका ही हो। एक बार भाभिया की माँ अपनी बेटियों से मिलने आई थी। मैंने उन्हें अपनी भाभियों से कहते सुना कि देखो बेटी, तुम्हारी ननद की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अपने गहनों और कीमती सामानों पर नजर रखना, कहीं वे चट ना कर जाए। भाभिया भी कह रही थी, हाँ माँ, आप सही कह रही हो। पता नहीं कब वे हमारे घर से जाएगी और हम चैन से रह पाएंगे। मुझे ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही इस घर को संभालते आ रही थी और भाभियों के आते ही मेरे घर में मुझे ही चोर बुला रही। मेरी भाभियां मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती मानो मैं इस घर की नहीं बल्कि दूसरे घर की बेटी हूँ। मैंने यह सब जाकर अपने पिताजी और भाइयों को सारी बातें बताई। उन्हें भी मेरी भाभियों और उनकी माँ पर काफी गुस्सा आता है और वे भाभी के माँ से उनके घर वापस लौट जाने के लिए बोलते हैं। भाभी की माँ तो चली जाती है, पर भाभियाँ आए दिन मुझसे झगड़े करते रहती। छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश करती, जिसकी वजह से मेरे पिताजी और भाइया भी काफी परेशान रहते। पिताजी को लगता है कि जब वे मेरी शादी कर देंगे तो शायद मुझे भी रोज रोज के झगड़ों से शांति मिलेगी और मैं अपने ससुराल में सुख चैन से रहूंगी। पिताजी तो मेरी शादी देख रेख कर अच्छे से घर में करवा देते हैं, पर मेरी जेठानी अमीर घर की बेटी थी और मेरी सास काफी लालची किस्म की औरत थी। जेठानी के मायके से त्योहारों में ढेरों मिठाइयाँ और सबके लिए काफी महंगे कपड़े आते, पर मेरे पिताजी के पास जितने भी रुपए रहते वे भी उनके हिसाब से भेजते। फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा ताना ही मारते रहती। पिताजी भी काफी बूढ़े हो चुके थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे मेरे ससुराल आ सके। पिताजी के बीमार होने के बाद मेरी भाभियों और भाइयों ने मानो मुझसे नाता ही तोड़ लिया हो। वे कभी भी मुझसे मिलने मेरे ससुराल नहीं आते। पिताजी की तबीयत काफी खराब रहती थी, पर मेरी सास और जेठानी आए दिन मेरे मायके वाले को भिखारी बोलकर उनका अपमान करती, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार अपने मायके में भाभियों से बोलती कि वे साल में 1 बार तो मायके में किसी को भेज दे, पर ना ही वे किसी को भेजती और ना मुझे कभी बुलाती। मैं जब भी उनको बोलती तो घर पे पैसे नहीं हैं,
पैसों की कमी बता के वो मेरी बात को बार बार टाल देती, पर मायके की बार बार बेइज्जती होता मुझसे नहीं देखा जाता। इसलिए मैं बिना बुलाए ही अपने मायके 2-4 दिनों के लिए चली जाती। मैं अपने मायके जब भी जाती तो अपनी भाभीयों को कुछ रुपए देकर आती, जिससे वे त्योहारों में मेरे ससुराल में सबके लिए कपड़े और मिठाइयाँ भिजवा सके। इससे मेरे ससुराल में मुझे मायके को लेकर सास और जेठानी के ताने भी नहीं सुनने पड़ते। मेरे इस फैसले से मायके के भी रुपए बच जाते और ससुराल में मायका का इज्जत भी बच जाता। पर मुझे बार बार एक ही बात सताती कि जैसा मायका वैसा ससुराल।